हम लोग क्वेश्चन नंबर 2016 ऑनर्स बनाएंगे। वॉल्टर मॉडल का क्वेश्चन है। यार ये क्वेश्चन मस्ट रिवाइज है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अ कंपनी हैज 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each। द कंपनी एक्सपेक्टेड अर्निंग एट ₹6 लाख। कंपनी कितना अर्निंग मानना? 6 लाख। और नंबर ऑफ शेयर्स कितना बोलो? 1 लाख। तो तुमको 6 लाख रुपया का में कितना रुपया में कमाए तुम? 1 लाख शेयर्स का 6 लाख रुपया कमाए। तो मतलब क्या आ गया? 6 लाख रुपया अर्निंग डिवाइडेड बाय 1 लाख रुपया डिवाइडेड बाय 1 लाख शेयर्स। तो कितना अर्निंग पर शेयर हो गया बोलो? ₹6। तो ये 6 लाख देगा ना, तुमको 6 लाख से काम नहीं करना है, तुम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दोगे तो ₹6 आ गया। फिर क्या बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%। तो के कितना हो गया? 10%। यूजिंग वॉल्टर मॉडल, कौन सा मॉडल लगाना? वॉल्टर। व्हाट डिविडेंड पॉलिसी वुड यू रिकमेंड व्हेन द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज एस्टिमेटेड एट 8% एंड 12%। तो तुमको दो सिनेरियो दे दिए। तो पहला वाला में तुमको क्या बोला? एक केस में केस वन में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आर इज इक्वल टू कितना बोला है? बोला 8%। आर है तुम्हारा 8%। और के कितना है तुम्हारा? 10%। तुमको बोला अगर आर कम है, आर अगर कम है और के ज्यादा है, तो एनालिसिस में कौन सा केस में आ रहा? बोलो आर इज लेस देन के, दैट मीन द फर्म इज डिक्लाइनिंग फर्म। तो तुमको भी वाला इंग्लिश लिखने होगा पहले। when r is less than k, the firm is डिक्लाइनिंग फर्म। कौन सा फर्म है बोलो? डिक्लाइनिंग फर्म। तो डिक्लाइनिंग फर्म में क्या होगा? तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर एंड वैल्यू ऑफ फर्म। सर एग्जाम में तुम लोग ऐसे बना के करना। हाँ तो ये तो तुमको याद ऐसे भी करना है, थ्योरी में भी पूछ सकता है। ये तो तुमको याद तो ऐसे भी करना है। एंड वैल्यू ऑफ फर्म विल बी मैक्सिमम एट 100% डिविडेंड पे आउट रेशियो, दैट इज डी इक्वल टू ई। इतना सजा के लिखोगे ना तभी तुमको 6 नंबर 10 नंबर का मिलेगा। तुम डायरेक्ट फार्मूला बैठा दोगे, आंसर ला दोगे, नहीं मिलेगा तुमको पूरा। वो कोई ना कोई रास्ता खोजेगा नंबर काटने का। तो तुम लोग तो सब 2-3 लाइन लिखोगे ना। तो डी इक्वल टू ई हो गया तुम्हारा। तो पहले बताओ अर्निंग पर शेयर कितना दिया क्वेश्चन में? अर्निंग दिया 6 लाख रुपया। नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 1 लाख। तो डिवाइडेड बाय कितना कर देगा? 1 लाख। तो 6 लाख डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 6। डीपीएस तुम्हारा कितना होगा? 100% बोला, तो 6 का 100%, तो 6 इंटू कितना कर दोगे? 100% कितना हो गया? 6 रुपये। उसके बाद आर, आर कितना बोला? 8%। तो 8% मतलब कितना हो गया? 0. के कितना है तुम्हारा? 10%। तो 0.1, 0.1 जीरो भी लिख सकते हैं, 0.1 भी ठीक है। कैलकुलेटर में करोगे तो 0.1 आएगा। अब तुमको लिखना फार्मूला डी पी एस प्लस आर डिवाइडेड बाय के, ई पी एस माइनस डी पी एस डिवाइडेड बाय के। ठीक है। डी पी एस कितना होगा बाबू? 6 आर 0 मजा का बात बोलो तो ये 6 माइनस 6 0 हो गया।
इसीलिए डायरेक्ट कितना बढ़ा देंगे इधर, 0 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 0 कितना होगा बोलो तो? 6 प्लस 0 कितना होगा? 60 है ना। 6 प्लस 0 60, 6 प्लस 0 6 होगा और डिवाइडेड बाय, एग्जाम हॉल में सब मिस्टेक हो जाता है, कोई बड़ा बात नहीं है एग्जाम हॉल में होना। घबराहट में, जल्दी हड़बड़ी में क्या है। 6 बाय 0.1 तो कितना आ गया बोलो, प्राइस ऑफ द शेयर। तो मतलब जब तुम्हारा डिविडेंड पे आउट रेशियो 100% करोगे तो तुम्हारा प्राइस कितना आ जाएगा, 60। अब तुमको क्या बनाना है, अब तुमको केस चेंज करना होगा, पहले इतना लिख लो। हाँ, तब इसका फोटो ले लो तो प्रियंका, इसको तो डालने था, फिर लिख देंगे तो मिटाना। अब हम लोग को सेकेंड केस बनाना होगा, केस टू। केस टू में लोग क्या बोला है, द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इज एस्टिमेटेड एट 12%। तुमको एक बात, हम एक बात खाली बता दे रहे, कर तो लोगे तुम लोग, कल एक बात ध्यान देना, ये लोग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहा है 12%, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है 10, ये दोनों जगह तुम्हारा सेम है, खाली लोग क्या चेंज कर रहा है बोलो, रिटर्न। तो हम खाली बोर्ड में थोड़ा ही चेंज कर दे रहे हैं। ये केस 1 क्या जाएगा, केस 2 आर कितना आ जाएगा बोलो, आर हो जाएगा 10%, आर हो जाएगा 10%, आर कितना आ जाएगा तुम्हारा, और के तो सेम। इन लोगों की अच्छा बात है कि लोग के चेंज नहीं किया, अगर के चेंज करता तो तुमको के का ऊपर भी ध्यान देने होता, ठीक है। तो अब बोलो यहाँ पर आर ग्रेटर दो, ये तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, अगर आर इज लेस देन क्या कि ग्रेटर देन क्या, द फर्म इज डिक्लाइनिंग फर्म की ग्रोथ फर्म, ग्रोथ फर्म, द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर एंड वैल्यू ऑफ फर्म विल बी मैक्सिमम एट, कितना डिविडेंड पे आउट रेशियो है तुम्हारा, 0। तो डी इक्वल टू कितना जाएगा तुम्हारा, 0 हो जाएगा। ईपीएस तुम्हारा कितना होगा, 6 रुपया, तो डीपीएस तुम्हारा कितना होगा, 6 इंटू कितना आएगा, 6 इंटू 0% कितना आएगा, 0 हो जाएगा। डिविडेंड अगर 0 तो 6 डी 6 इंटू 0%, आर कितना लिखेंगे बोलो, 112%, डेट इज 0.12, ये तो ऐसे रहने वाला। तो डीपीएस कितना लिख देंगे बोलो अब, 0 रुपया, ये तो 0.8 डिवाइडेड बाई 0.1, 6 माइनस कितना होगा बोला वो 0, तो 0.8, ये तो 0 हो जाएगा, आर 0.12 है, तो 0.12 डिवाइडेड बाई 0.1 करो कितना आ रहा है, 0.12 डिवाइडेड बाई 0.1 कितना हो रहा है, 1.2 इंटू 6, तो ये तो 0 का 0 हो गया, 7 तो ये तो ये 0, तो 7 रुपया 20 पैसा डिवाइडेड बाय 0.1 कितना हो गया बोला, 70। तो तुम्हारे सेकंड वाले केस में डिविडेंड कितना आ गया, तुम्हारा प्राइस कितना आ गया, 72। पहले वाले केस में कितना आया था, 60। कम आया था, अभी क्या आएगा तुम्हारा, ज़्यादा क्यों आया, क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ, ठीक है। चलो इसी के साथ ये भी क्वेश्चन समाप्त।